पहलवानों की एंट्री हुई। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा की जुलाना से विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया तो बजरंग पूनिया को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन नियुक्त किया। दोनों पहलवानों ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा कि पहलवान बेटियों की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही, जबकि उनके बीजेपी का साथ उनको नहीं मिला था। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थामा और ये कहा कि कांग्रेस ने हमारे दर्द को समझा। कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रही जब हम सड़कों पर थे और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही हूं, इसका फायदा होगा। वहीं आपको बताएं कि बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस की कमान मिली है तो विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाया गया है। गोहाना से उनको टिकट दिया गया है और जो चर्चाएं काफी समय थी, कल उस पर मोहर लग जाती है। मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों पहलवानों ने 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी और उस मुलाकात के 48 घंटे बाद विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले दोनों पहलवानों ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद दिल्ली में पार्टी दफ्तर में दोनों पहलवानों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। 2 दिन पहले दोनों ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की थी। तभी से चर्चा शुरू हो गई थी कि दोनों कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में हिस्सा लेने से चूकने के बाद विनेश ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। पेरिस से लौटी विनेश फोगाट का हरियाणा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ था। तभी से उनके राजनीति में उतरने के कयास लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी से हुई मुलाकात से पहले विनेश हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर भी पहुंची थी, जहां उन्होंने धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की थी और उस वक्त भी उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला था। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को पार्टी में शामिल करके बड़ा दांव चल दिया, क्योंकि पिछले साल बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए इन दोनों पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया था और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। पहलवानों का वो धरना 140 दिन तक चला था। धरने की अगुवाई बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने की थी। पहलवानों के उस धरना प्रदर्शन को विपक्ष का पूरा साथ मिला था। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अपने मेडल तक सड़कों पर रख दिए थे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला फिलहाल अदालत में है, जिस पर विनेश ने बोलने से इनकार कर दिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। लंबे विवाद के बाद इस साल ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए विनेश फोगाट पेरिस गईं। वहां उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ी और फाइनल तक पहुंच गईं। लेकिन फाइनल मैच से ठीक पहले उनके वजन को लेकर विवाद हो गया। तय वजन से 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें फाइनल मैच खेलने से रोक दिया गया था। रेलवे की तरफ से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दिया गया एक नोटिस विवादों में आ गया, क्योंकि विनेश और बजरंग पूनिया दोनों को रेलवे की तरफ से नौकरी दी गई थी। हालांकि इस्तीफा देने के बाद पहलवान जब कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए तो केसी वेणुगोपाल ने रेलवे के अफसरों पर सीधा हमला बोल दिया।
और पत्रकारों को एक नोटिस दिखाते हुए गंभीर आरोप लगाए। केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि रेलवे ने दोनों पहलवानों को सिर्फ इसलिए नोटिस थमा दिया क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। This is a crime to stand with the leader of opposition of this country. पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया उत्तर रेलवे में ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने से कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों पहलवानों को दिए गए नोटिस से जुड़े आरोपों पर नॉर्दर्न रेलवे ने सफाई भी दी। रेलवे के मुताबिक सरकारी नौकरी में रहने वाला कोई भी शख्स अगर किसी भी तरीके की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना चाहे या राजनीति से जुड़ना चाहे तो उसके लिए उसे सबसे पहले इस्तीफा देकर इस्तीफा मंजूर होने तक का इंतजार करना होता है। इसीलिए 4 सितंबर को राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद रेलवे ने दोनों खिलाड़ियों को नोटिस जारी कर दिया था। हालांकि उस वक्त तक विनेश या बजरंग ने कांग्रेस पार्टी से जुड़ने या चुनाव लड़ने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया था।